Hello students, this is BK Mathematician and today our topic is derivatives using Newton forward and backward. We do not go for prove it, we just go for, we are just going for to take an example on it and go for the solve. First of all our topic, so हम आज करेंगे न्यूटन फॉरवर्ड and बैकवर्ड. हम पहले उठाएंगे 1.7 then मैं उठाएंगे नीचे वाली 1.86. I can take this one or this one and using Newton forward and backward I can solve this. मगर एक बात आप ध्यान में रखिए, अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियो नहीं, if you haven't watched my previous video, go in my description box and watch firstly watch there, then come for this one, because वो नेसेसरी है कि अगर आपको फार्मूलाज के प्रूफ नहीं आएंगे, फार्मूलाज नहीं आएंगे, सो हाउ कैन यू सॉल्व दिस, आप कैसे सॉल्व करोगे? अगर आपने न्यूटन फॉरवर्ड और बैकवर्ड आपने नहीं देखी कि कैसे प्रूव है और एग्जाम्पल कैसे चल रहे हैं और कैसे हम स्लोप और डिफरेंस निकाल रहे हैं, तो डिस्क्रिप्शन में सारी लिंक्स पढ़ी हैं, आप जाके देखें. सबसे पहले हमारा टॉपिक है न्यूटन फॉरवर्ड बैकवर्ड. पहले हम क्या करेंगे, न्यूटन फॉरवर्ड, देन हम करेंगे न्यूटन बैकवर्ड. सो हमें क्या करना है, कंप्यूट cos 1.7. यहाँ पे क्या है, x के वैल्यूज है, यहाँ पे क्या है, y क्या है, sin x. ये सारे sin x के हैं. अगर आप कुछ उठा के कंप्यूट करोगे तो ये वाली वैल्यूज आ जाएंगे. देन आपको पता है dy upon dx sin x का क्या होगा, cos x. दैट्स व्हाई आई जस्ट गॉट दिस वन, क्योंकि आपको पता चले कि चेंजिंग कितनी आ रही है. हमने फर्स्ट और इंटरमीडिएट क्लास में तो पढ़े हैं, मैं दूसरी वाली टेबल्स ले सकता हूं मैंने इसलिए इसके लिए क्योंकि आपको पता चले कि cos x पे वो वाली वैल्यू आती है, अप्रोक्सीमेट आएगी, नॉट एग्जैक्ट. हमने आप अभी भी आपको बता रहा हूं कि हमें न्यूमेरिकल एनालिसिस में कभी भी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं मिलती, हमें नॉट एग्जैक्ट एंड अप्रोक्सीमेट मिलती है. सो हम क्या करेंगे, cos 1.7 उठाएंगे, क्योंकि यहाँ पे अगर हमें ये फाइंड करनी है तो हमें क्या कौन सा फार्मूला यूज करना है, डेरिवेटिव यूजिंग न्यूटन फॉरवर्ड, जो मेरे प्रीवियस वीडियो में आपको पढ़ाया है. अगर हमें 1.x फाइंड करनी है तो हमें क्या उठाना है, यहाँ से उठाना है और स्लैब भी नीचे से उठाना है. देन डेरिवेटिव यूजिंग न्यूटन बैकवर्ड मेथड. तो हम जल्दी से जाके प्रूव करते हैं, हमें टाइम नहीं है, वीडियो बहुत शॉर्ट बनाना है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या फाइंड कर रहे हैं, cos 1.7 पे वैल्यू क्या होगी, ठीक है. सो बाय यूजिंग डेरिवेटिव्स या डेरिवेशंस भी आप डेरिवेटिव्स ऑफ न्यूटन फॉरवर्ड. यहाँ पे मैं फार्मूला लिखता हूँ, व्हाट इज द फार्मूला ऑफ न्यूटन फॉरवर्ड. y इज इक्वल टू, आप लिखें पहले dy upon dx लिखेंगे, और नॉट पे वैल्यू क्या है, 1.7 पे हमें फाइंड करनी है. क्या करनी है, 1.7 पे फाइंड करनी है. सो व्हाट इज द फार्मूला ऑफ न्यूटन फॉरवर्ड, 1 upon h लाइक डेल्टा y नॉट माइनस 1 upon 2 डेल्टा स्क्वायर y नॉट प्लस 1 upon 3 डेल्टा क्यूब y नॉट, सॉरी प्लस 1 देन माइनस 1 upon 4 डेल्टा पावर 4 y नॉट माइनस सॉरी प्लस नॉट. हमें डेल्टा पावर 4 तक करनी, क्योंकि हमें क्या है, डेल्टा पावर 4 तक ही करनी. आप ये डिफरेंस तो निकाल सकते हो, आई एम नॉट, हमें जो है ना इतना भी टाइम नहीं है कि हम यहाँ पे डिफरेंस निकाल के उठाऊं और यहाँ पे डिफरेंस निकालनी. यू आल्सो कैन कैलकुलेट इट इज वेरी इजी. आई एम गोइंग टू जस्ट चेक दिस लॉ, मतलब कि मुझे क्या लेना है, हमें क्या डेल्टा वो y नॉट भी लेनी है और डेल्टा स्क्वायर y नॉट, डेल्टा क्यूब एंड डेल्टा पावर 4 y नॉट. सो हमें यहाँ पे जल्दी में कर देता हूँ आपको समझाने के लिए. तो हमें यहाँ पे स्लोप लेना है, 1.7 पे फाइंड करनी है, तो हम ये लेंगे y, देन स्लोप क्या लेंगे, ये वाला लेंगे स्लोप 1, देन ये वाली वैल्यू लेंगे, देन ये वाली लेंगे, देन ये वाली. दैट्स व्हाई आई जस्ट रिटन इन द डेल्टा पावर 4, इसीलिए मैंने डेल्टा पावर 4 तक, अगर डेल्टा पावर 5 6 होता तो मैं वहां तक लिखता. सो ये हमें यहाँ पे, हमें ये वाली चीज काम में नहीं है, हमें ये वाली चीजें ही काम में है, मतलब ये वाले वैल्यूज ही काम में है. सो बस हमें, मुझे रिमेम्बर है तो मैं यहाँ जाके यहाँ पे पुट करता हूँ dy upon dx. हाँ, सबसे पहले हमें h फाइंड करनी है, व्हाट इज h. तो यहाँ पे 1.74 माइनस करोगे 1.7 तो क्या मिलेगा आपको, h मिलेगी 0.04 मिलेगी, राइट, क्योंकि आपको पता है आप माइनस कर सकते हो. देन 1 upon h 0.04 इज इक्वल टू क्या होगी, 25, अगर आप सोल्व करोगे तो. इट इज वेरी इजी. यहाँ पे मैं 25 लिखूंगा, देन यहाँ पे उठाऊंगा, डेल्टा y नॉट की वैल्यू क्या है यहाँ पे, माइनस 0.0059, देन माइनस 1 upon 2 डेल्टा स्क्वायर y नॉट की क्या है, माइनस 0.0017. देन आपको पता है कि डेल्टा पावर क्यूब की वैल्यू क्या है, वहां पे लिखी हुई है 0.0003. am I right? Yeah, I'm right. So प्लस 1 upon 4, देन यहाँ डेल्टा पावर 4 की वैल्यू क्या है, माइनस 0.0006. तो यहाँ तक मैंने लिख लिया. यहाँ पे आपने ब्रैकेट लगा के 1.7 भी लिखना है, ठीक है. तो यहाँ पे डावा y upon डावा x 1.7 इज इक्वल टू 25. आप इसको जो है ना डायरेक्टली माइनस कर लोगे 0.0059. देन मल्टीप्लाई में कैलकुलेटर उठा के करूंगा जल्दी, या मैं डायरेक्ट वैल्यूज भी लिख सकता हूँ. सो 0.5 मल्टीप्लाई 0.5 हो जाएगा, आपको पता है. देन मल्टीप्लाई माइनस 0.0017
देन क्या आ जाएगा, माइनस का आ जाएगा, सॉरी माइनस टू माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 0.0009 हो जाएगा, देन प्लस 0.333 इंटू 0.0003, आपको क्या मिलेगा, प्लस 0.0001 प्लस, सॉरी माइनस बचेगा क्योंकि प्लस टू माइनस माइनस, देन आपको मिलेगा 0.0006, आपको मिलेगा प्लस माइनस 0.0002, सॉरी यहाँ पे माइनस आएगा तो माइनस टू माइनस प्लस हो जाएगी। तो यहाँ पे हमने कैलकुलेट कर ली वैल्यूज, तो हम सेम एज बेसिक लगाएंगे, डावा वाई अपॉन डावा एक्स में बस डायरेक्टली जो है ना इसको इसके साथ मल्टीप्लाई माइनस प्लस कर देता हूँ, देन माइनस 25 माइनस 0.0059 प्लस 0.0009 प्लस 0.0001 देन प्लस 0.0002, तो हमें क्या मिला, माइनस 0.11, हमें वैल्यू क्या मिली, माइनस 0.1175, तो हमें क्या मिली यहाँ पे, माइनस 0.1175। फिर आप देखेंगे कि ये वाली वैल्यू कोस 1.7 पे क्या आएगी, आप कैलकुलेट उठाएंगे, कैलकुलेट करोगे तो इट इज वेरी वेरी इजी। मैं यहाँ पे अप्रोक्सीमेट लाएगी, नोट एग्जैक्ट, तो कोस 1.7 पे हमारी वैल्यू क्या आई, 0.1288, क्या आई हमारी 0.1288, अप्रोक्सीमेटली सेम है क्योंकि वी हैव गॉट माइनस 0.1175। सो आप देख सकते हो कि अप्रोक्सीमेट अगर ये सेम है देन यू कैन से दैट दिस इज द फाइनल आंसर, और दिस इज द मतलब फाइनल आंसर, दिस इज द आंसर। अगर आप डावा स्क्वायर अपॉन डावा वाई अपॉन डावा एक्स स्क्वायर फाइंड करोगे तो वहां पे एग्जैक्टली आएगी, मतलब सॉरी you will not get exact, you will get always approximate, मतलब वहां पे 0.5 का भी डिफरेंस होता है, 0.6 का भी हो सकता है, इतना ही होगा, ज्यादा नहीं होगा। तो डावा स्क्वायर वाई अपॉन डावा एक्स पे अगर फाइंड करोगे एक्स स्क्वायर पे तो आपको वो भी वैल्यू मिलती है, डावा क्यूब भी मिल जाएगी, डावा पावर 4। आप जितनी जल्दी आगे चलते जाओगे आपको नेक्स्ट वैल्यू, क्योंकि आपको पता है कोस का डावा स्क्वायर इसका हम डेरिवेट करेंगे तो क्या मिलेगा, हमें माइनस साइन एक्स मिलेगा। फिर आप चेक करोगे तो माइनस साइन 1.7 की वैल्यू क्या होगी, तो माइनस 0.997, तो आपको मगर मिलेगी माइनस माइनस 1.62 या 58 ऐसे मिलेगी अप्रोक्सीमेटली, क्योंकि आपको पता है, क्योंकि हमें न्यूमेरिकल में जो है ना अप्रोक्सीमेट ही मिलती है, हमें एग्जैक्ट नहीं मिलती। सो दैट वाज ऑल अबाउट फ्रॉम माय साइड एंड दिस इज द आंसर ऑफ यूजिंग डेरिवेटिव्स। तो हम नेक्स्ट क्या करेंगे, न्यूटन बैकवर्ड लॉ उठा के और 1.86 करेंगे, देन हमारी जो है ना यहाँ पे लेक्चर खत्म हो जाएगा। सो हम जल्दी जल्दी सम अप करते हैं, जल्दी से आप स्क्रीनशॉट ले, टेक द स्क्रीनशॉट, देन वी विल गो फॉर न्यूटन बैकवर्ड मेथड। I think you have got the screenshot, so we are just moving forward. We are just going to solve this cos 1.86. So what is the first of all आपको बताएं कि आपको स्लोप कौन सा उठाना है, आपको ये वाला उठाना है। अगर ये वाली वैल्यू है तो आप स्लोप वाला यहाँ से उठाएंगे, हमें स्लोप का काम में होगा तो हम यहाँ से लेकर ये वाली वैल्यूज हम पुट करते जाएंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ पे लिख दूं cos 1.86 पे वैल्यू क्या आएगी, यूजिंग न्यूटन बैकवर्ड मेथड, डेरिवेशन में यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ व्हाट इज द फार्मूला ऑफ न्यूटन बैक और डेरिवेटिव्स यूजिंग न्यूटन बैकवर्ड। सो हम यहाँ पे लिखेंगे डावा वाई अपॉन डावा एक्स, हमें क्या फाइंड करना है, एक्स नॉट। मैं यहाँ पे फार्मूला लिख देता हूँ, यहाँ पे एक्स लिखूंगा, सॉरी, ठीक है। तो क्या है फार्मूला, 1 अपॉन एच नेबुला वाई एन प्लस 1 अपॉन 2 नेबुला स्क्वायर वाई एन प्लस 1 अपॉन 3 नेबुला क्यूब वाई एन प्लस 1 अपॉन 4 नेबुला पावर 4 वाई एन। जैसे लिटिल बिट डिफरेंट इन न्यूटन फॉरवर्ड बैकवर्ड, यहाँ पे बस यहाँ पे प्लस और यहाँ पे प्लस है, वहां पे माइनस और माइनस है, प्लस यहाँ पे प्लस माइनस चल जाएंगे, यहाँ पे सारी प्लस होंगी और फार्मूला अप्रोक्सीमेटली सेम ही है। सो हम जाके यहाँ पे वैल्यूज पुट करते हैं, डावा वाई अपॉन डावा एक्स, यहाँ पे हमें क्या फाइंड करना है, 1.x6 फाइंड करना है। सेम एज इट आपको ये 1 अपॉन एच मिलेगी 25, देन आप वैल्यूज पुट करोगे, what are the values, these are the values, here we have got the slope, so I'm going to just put it here, so minus 0.0107, am I right? तो यहाँ पे आपको ये वाली मिली, देन प्लस, सॉरी नॉट ब्रैकेट आप यहाँ से सारी ही लोगे, देन प्लस 1 अपॉन 2 में यहाँ पे दूसरी वैल्यू उठाता हूँ माइनस 0.0017, देन मैं तीसरी वैल्यू उठाता हूँ, देन हमारी क्या है माइनस 0.0003 माइनस प्लस 1 अपॉन 3 प्लस 1 अपॉन 3 माइनस 0.0003 प्लस 1 अपॉन 4 माइनस 0.0006।
सो मैंने यहाँ पे वैल्यूज पुट कर ली, आप डायरेक्टली कैलकुलेट उठाएंगे और यू आल्सो कैन सॉल्व इट इजीली, मगर मैं यहाँ पे जल्दी जल्दी कर देता हूँ। 25 इंटू माइनस 0.0107 देन प्लस, फिर प्लस इंटू माइनस, यहाँ पे माइनस, मैं कैलकुलेटर उठाऊंगा। आई हैव गॉट द कैलकुलेटर, आई हैव जस्ट चेकिंग कैलकुलेटर, देन 0.5 इंटू 0.0017, सो यहाँ पे क्या आया 0.0009 अप्रोक्सीमेट सेम है, क्योंकि यहाँ पे वैल्यूज आपको पता है कि यहाँ पे भी सेम, यहाँ पे भी सेम, यहाँ पे भी सेम, यहाँ पे भी सेम। सो बस आपको माइनस और प्लस का डिफरेंट होना चाहिए। यहाँ पे 0.0001 मिलेगी, राइट, यहाँ पे माइनस 0.0002 मिलेगी, यहाँ पे 1 है। सो आप डायरेक्टली बस सिंप्लीफिकेशन यूज करोगे। x 1.86 is equal to 25 minus 0.0107 minus 0.0009. Am I right? Yeah. So minus 0.0001 minus 0.0002. So हमें आंसर मिला 0.29 से मिल पाए वाट 0. यहाँ पे ब्लैक मार्क लिख देता हूँ, इट्स नॉट वर्किंग गुड। तो यहाँ पे मैं क्या मिला माइनस 0.29 माइनस 0.2975। सो दिस इज द आंसर। हमें यहाँ पे मिलेगी कोस 1.86 पे हमें क्या मिलेगा, ये वाली वैल्यू मिलेगी। हम अगर चेक करेंगे कैलकुलेटर में से कोस 1.86 वैल्यू हमें यहाँ पे ही आ रही है। सो यहाँ पे क्या आ रहा है 0. हमें यहाँ पे कैलकुलेटर में क्या आ रही है 0.2852, हमें क्या मिली है 0.2852। सो हियर वी हैव गॉट द अप्रोक्सीमेट आंसर, सॉरी हम माइनस, तो हमें अप्रोक्सीमेट मिला, मतलब यहाँ पे हमारी वैल्यू क्या आएगी, चेंजिंग क्या आएगी इस पॉइंट पे। मैं क्या फिर से आपको बता दूं व्हाई आई एम गोइंग टू यूजिंग दिस, हमें उस चीज का पता चले कि उस चीज की जो वैल्यू है नेक्स्ट पॉइंट पे उसकी वैल्यू क्या आएगी। सो यहाँ पे आपको 1.7 पे क्या थी, जो हम अगर हम यहाँ पे हमारी वैल्यू क्या थी y पे 0.991 से, अगर हम दूसरी जो डेरिवेटिव इसका करेंगे और उसकी नेक्स्ट वैल्यू फाइंड करेंगे, मतलब आपको पता है व्हाई वी आर यूजिंग डेरिवेटिव चेंज एंड स्लोप और चेंजिंग किसी पॉइंट पे, और हम ढाबा स्क्वायर क्यों करते, कर्वेचर ढाबा क्यूब क्यों करते हैं, मैंने आपको पिछली वाली वीडियो में बताया था। तो यहाँ पे आपको वैल्यू क्या मिली थी, अप्रोक्सीमेटली कुछ भी मिली थी 0.1175 1.7 पे। सो y मतलब यहाँ पे अगर ये है तो इसकी नेक्स्ट पॉइंट पे y की वैल्यू क्या होगी, मतलब डावा y अपन डावा x, अगर इसकी इस पॉइंट पे 0.95 है तो नेक्स्ट पॉइंट पे क्या होगी माइनस 0.29, मतलब यहाँ पे क्या हो रही है मिनिमम हो रही है, मतलब कम हो रही है। आपको पता है डेरिवेटिव क्या करता है, डेरिवेटिव व्हाट इज डेरिवेटिव, डेरिवेटिव इज मतलब डिक्रीजिंग करता है, उस वैल्यू को डिक्रीज करता है, एंड व्हाट इज इंटीग्रेशन, उस चीज को बढ़ाता है, इंक्रीज करता है। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन डेरिवेटिव एंड इंटीग्रेशन, एंड दोनों आपको पता है रिवर्स होते हैं। सो यहाँ पे हमें यहाँ पे वैल्यू मिली। सो that was all about from my side. You also can solve this using formulas. मैंने आपको जिस मेथड बताया कि आपको कैसे करना है और कैसे नहीं करना। अब डावा स्क्वायर वाई भी पुट कर सॉल्व कर सकते हैं, डावा क्यूब भी सॉल्व कर सॉल्व कर सकते हैं। इट इज वेरी वेरी इजी, यू हैव टू जस्ट पुट द वैल्यूज इन द फॉर्मूला, नथिंग डिफरेंट। मगर यहाँ पे आपको अप्रोक्सीमेट एग्जैक्ट नहीं मिलेगा, आपको अप्रोक्सीमेट मिलेगा। मैंने अभी भी बता रहा हूँ कि न्यूमेरिकल इज अप्रोक्सीमेशन, न्यूमेरिकल हमें देती है अप्रोक्सीमेशन, नहीं एग्जैक्ट नहीं देती। So that was all about from my side. If you have any query, any question, do ask in comment box. मेहरबानी करके रिलेटेड टॉपिक के पूछें, अगर आपको डिफरेंट है तो आप उसको मुझे कमेंट बॉक्स कर दें। आप जिस व्हाट्सएप पे सारे नंबर्स पढ़े हैं, मतलब नंबर पढ़े हैं, सो आप मुझे कमेंट बॉक्स करें, व्हाट्सएप का नंबर और फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम पेज मैंने वहां पे लिंक्स लगा दिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आप बस वहां पे जाएं और लिंक को क्लिक करें, यू विल गेट मी एंड ऑन फेसबुक इंस्टाग्राम थ्रू फेसबुक इंस्टाग्राम और एनीवेयर व्हाट्सएप। सो आप ऐसे ही न्यूटन फॉरवर्ड और बैकवर्ड कर सकते हैं। हम स्ट्रिंग ऑफ बेसिक भी करेंगे, उसको फार्मूला से प्रूव करेंगे डेरिवेटिव यूजिंग, तो वो भी हमें ऐसे ही वैल्यूज चाहिए। हम वहां पे क्या कर रहे थे, न्यूटन और स्ट्रिंग ऑफ बेसिक में सेंट्रल वैल्यू उठा रहे थे, ग्रास फॉरवर्ड और बैकवर्ड की हम तो नहीं करेंगे, क्योंकि वी हैव बेसल और स्ट्रिंग एंड दिस इज गुड फार्मूलाज, मतलब अप्रोक्सीमेट हमें अच्छी दे देता है। सो दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग स्ट्रिंग एंड बेसल। सो आपको कोई भी क्वेश्चन है कमेंट बॉक्स में पूछ लें, तो दैट वाज ऑल अबाउट फ्रॉम माय साइड। सो रिमेंबर सिंग लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करना मत भूलिएगा, एंड कमेंट बॉक्स में कमेंट जो भी आपको क्वेश्चन रिलेटेड टू टॉपिक आप पूछ लें। अगर रिलेटिव है तो आप जो है ना व्हाट्सएप और मुझे किसी के थ्रू भेज सकते हैं, देन वीडियो या आपको वहां पे ही समझा दूंगा। सो तब तक के लिए खुदा हाफिज, बाय।